अमरेंद्र प्रताप जी, शिक्षकों को लेकर नई नियमावली में संशोधन हुआ है, डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है और बाहर के शिक्षक अभ्यर्थियों को अब बिहार में शामिल करवाया जाएगा। देखिए, ये विचित्र सरकार है और ऐसी सरकार शायद दुनिया में कहीं किसी ने नहीं देखी है। यह सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा करने में असफल है तो अनेक प्रकार की उसमें अड़ंगा कैसे हो खड़ा हो और उसे खोज खोज कर यह सरकार स्वयं ही अपने फैसले को लागू करने के सामने अड़ंगे खड़ा कर रही है। ये ऐसी सरकार है। अब शिक्षक बहाली में आप देखिए, कल होगा, परसों होगा, 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, 6 महीने, ये सब आश्वासन देते आगे चले आए। मंत्रिमंडल बदल गया, अब तो राजद के मंत्री हो गए, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं और शुरू से शिक्षा विभाग उनके हाथ में रहा, हमेशा रहा। हम लोगों के साथ जब शुरू हुई सरकार, तब से आज तक उनके हाथ में रहा। अब राजद के हाथ में है, लेकिन मुखिया और सरकार के प्रमुख तो नीतीश बाबू हैं। अब ये अपने लिए गए फैसले को जमीन पर उतार नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो अनेक प्रकार का उसमें कठिनाइयाँ पैदा करके और जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम तो 20 लाख बहाली करने वाले हैं, अब पहली कैबिनेट में ही हम और वो बहाली शुरू कर देंगे और 10 लाख तो तुरंत दे देंगे, तो इनसे बहाली तो हो नहीं रही है। और एक और बात है, इनके पास पैसा भी नहीं है। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग का सारा कुछ काम जो चलता है वो सर्व शिक्षा अभियान जो केंद्र का धन मिलता है, पैसा मिलता है, उससे चलता है। और केंद्र से पैसा आने में कभी विलम्ब होता है तो शिक्षकों का वेतन बंद हो जाता है। उस समय मालूम पड़ता है लोगों को कि तो भारत सरकार का पैसा आने में विलम्ब हुआ है, इस कारण तो इनकी तो कलई बराबर खुलती रहती है। इनके पास कुछ तो है नहीं, अपना रेवेन्यू तो बढ़ाया नहीं और वादा करते जा रहे हैं। और जिसके साथ राज चलाने का, जिसके साथ सरकार चलाने का मैंडेट मिला, उनके गोदी में जाके बैठे हुए हैं। जिनके साथ जनता ने मैंडेट दिया उनसे अलग हो गए और मिलकर के जो वादा किए थे इस गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ, उन्होंने अब जो है राजद के साथ अब नई जो है सो नए फैसले और नई बातें वो जो कर रहे हैं उसमें खुद वो फंस रहे हैं। तो दोनों बात है, एक तो वो कर नहीं सकते, दूसरा करने का वादा कर चुके हैं, तो ये तीसरा काम है कि किस प्रकार से उसमें अड़ंगा इस प्रकार का पैदा समय समय पर कर दिया जाए। अब ये एक अड़ंगा हो गया, बड़ा भारी अड़ंगा हो गया। अब इसमें लोग उलझे रहेंगे, इसमें विरोध प्रतिरोध सब चलता रहेगा, इसमें गतिरोध भी होगा और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन हम तो गाड़ी चलाने को तैयार हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाने में तैयार है। ये लोग विरोध कर रहे हैं, अब विरोध तो लाजमी है। आपने कितनी गलत बात की और क्या आपने कह दिया, बिना विचार किए कर दिया। इस प्रकार के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। शिक्षकों ने कहा कि इन्हें पशुपालन विभाग देना चाहिए, ये शिक्षा विभाग चलाने के लायक नहीं है। तो ये कब क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उनकी बात नहीं, हम तो सरकार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं और ये कैबिनेट में ये बात कैसे आई? हम सुनते हैं कि कैबिनेट में ये बात आ गई और बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। बिहार के छात्र और बिहार के जो उम्मीदवार हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री का भी सर बयान आया है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। तो उनकी योग्यता भी वैसी नहीं है कि वो शिक्षक बन पाए पढ़ लिख के। तो ये तो और जो है चिंताजनक बात है। उसके लिए कौन जवाबदेह है? ये जिम्मेवारी किसकी है? 30 साल 32 साल से आप जो है सो दोनों लोग हैं चचा भतीजा, यही लोग रहे बारी बारी से। शिक्षा विभाग नीतीश कुमार चलाए, हम लोगों के साथ भी चलाए 17 साल।
अब क्या कर रहे हैं और क्यों ऐसा हुआ? तो अब तो स्वयं ही फंसते जा रहे हैं ये लोग अपने ही उसमें, और मैं जानता हूँ और ये सारे लोग अब जान गए हैं। ये मेरा दावा है कि अपनी कारगुजारियों के कारण ये सरकार टूटेगी और ये सरकार समाप्त हो जाएगी, और बहुत थोड़े दिनों की ये सरकार मेहमान है। और बिहार तो जानते हैं यह क्रांति की धरती है, यहाँ नए परिवर्तन और क्रांति यहाँ पर अपना एक शक्ल अख्तियार करती है, और उसमें सब धो पोछ करके साफ हो जाएंगे लोग।